नमस्कार। विज्ञान ज्योति स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। संचयन कक्षा 9वीं, पाठ है गिल्लू। चलिए सबसे पहले जानते हैं लेखिका के बारे में। इस कहानी का लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में 26 मार्च को होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ। इस पाठ के लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया गया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु प्राणी के जीवन का बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया है। एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया होगा, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की कोशिश में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में लाई और गिलहरी के खून पोंछकर घाव पर दवाई लगाई और कई घंटे के उपचार के बाद गिलहरी के मुंह में एक बूंद पानी टपकाने में सफल हुई। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा शायद वह घोंसले से नीचे गिर गया है। उसे कौवे नोच कर खाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ देखकर लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे को घर के अंदर लेकर आई और उसका उपचार किया। तीसरे दिन वहाँ इतनी अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। इस तरह 3-4 महीने बीत गया। 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, जबरेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने फूल रखने की एक डालिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर बना रहा। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि गिल्लू का घर जो कि खिड़की में लटकाया हुआ है। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वहाँ लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वहाँ दौड़ने का काम तब तक करता रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। वहाँ अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखता करता। भूख लगने पर वहाँ लेखिका को चिक चिक कर सूचना भी देता। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। कई गिलहरियाँ जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठकर वह सभी देखता रहता था। इसे देखकर लेखिका ने जाली के एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता, पर शाम होते ही अपने झूले पर वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे पर पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता और ताली में बैठ जाता।
बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे ताली के पास बैठना सिखाया। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। कई दिन काजू ना मिलने पर गिल्लू कुछ भी ना खाता। अचानक एक दिन लेखिका की मोटर दुर्घटना हुई, इसलिए उसे कुछ दिनों अस्पताल में रुकना पड़ा। उन दिनों गिल्लू अपना प्रिय आहार काजू लेना कम कर दिया। लेखिका कुछ दिनों के बाद घर पहुंची तो वह तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सर और बालों पर धीरे धीरे सहलाता और एक सेविका की भूमिका निभाता। गिलहरियों की उम्र 2 साल से अधिक नहीं होती है, अतः इससे पता चलता है कि गिल्लू का जीवन की यात्रा का अंत समय आ गया है। अंत की यातना में वहाँ झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उन्हीं 2 उंगलियों से चिपक पड़ा, जैसे कि वह बचपन के दिनों में उसने पकड़ा था। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु सूर्य की पहली किरण के साथ वह सदा के लिए सो गया। सोनजोही की लता के नीचे उसे समाधि दी गई। इसलिए सोनजोही की कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आई। इस तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।